सभी मित्रगणों को शाम की नमस्ते। आप सभी का तकलेच आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं संदीप गुप्ता स्वागत करना चाहूँगा। अगला जो मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा वो खेला जाएगा कबड्डी का। वो मुकाबला होगा रोहड़ू वर्सेस डोडरकवार के बीच में वो मुकाबला होगा। आप मेरे पेज से जुड़े और स्क्रीन को शेयर करने का प्रयास करें। आज के दिन की मैं बात करूं तो इससे पहले जो मुकाबला ऑडिटोरियम के अंदर खेला गया था वो खेला गया था नेरवा के और शिमला के बीच में, जिसमें नेरवा ने शिमला को कबड्डी के मुकाबला बीच में थोड़ा सा सिग्नल में विलम्ब हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ नेरवा से। आप मेरे साथ बने रहें और स्ट्रीम यदि पसंद आती है तो शेयर करने का प्रयास करें। तो मैं मुकाबले की बात करता हूँ। इससे पहले जो आज के दिन मुकाबले खेले गए उसमें खासकर मैं रोहड़ू की बात करूँ तो रोहड़ू ने अपना मुकाबला खो खो का जीत लिया था। उसके बाद बैडमिंटन का जो मुकाबला रहा वो भी रोहड़ू ने जीत लिया। इससे पहले यदि मैं इससे पिछले मैच की बात करूं तो पिछला जो मैच था वो था रनसार और टिकर जोन के बीच में, जिसमें रनसार ने टिकर को हराया था। और फिलहाल जो ये मुकाबला खेला जा रहा है ये खेला जा रहा है रोहड़ू वर्सेस डोडरकवार के बीच में। दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी टीमें हैं अपने अपने ब्लॉक की, और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अब दिन के वक्त की बात की जाए तो दिन के वक्त जो मैचेस हुए थे वो आउटडोर हुए थे, और अभी जो मुकाबले हो रहे हैं वो इंडोर मुकाबले खेले जा रहे हैं। बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर लगी थी, उस वजह से जो मैच के शेड्यूल थे वो थोड़े से चेंज हुए हैं और अब इंडोर मैचेस खेले जा रहे हैं। खासकर जो कबड्डी के मुकाबले हैं वो सभी के सभी मुकाबले तकलेच सेकेंडरी के ऑडिटोरियम के अंदर खेले जा रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत ये ऑडिटोरियम है। विभिन्न पाठशालाओं के जो अध्यापक हैं वो यहाँ मुकाबले को देख रहे हैं और बच्चे को जो ठहरने की व्यवस्था है वो भी यहीं पर की गई थी। सुदेश मुल्टा जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। जितने भी मित्रगण अभी इस लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ आप मुझे बताएं कि आप तक मेरी जो आवाज़ है वो सही से पहुँच रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर नॉइसी इन्वायरमेंट बना है उसकी वजह से विचा साप्ता का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। इस तरह से जो बहुत बड़ा मुकाबला रोहड़ू ब्लॉक और डोडरकवार ब्लॉक के बीच खेला जा रहा है। आप इस मुकाबले का आनंद लें और ये मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। यदि मैं रोहड़ू की बात करूं तो मुझे कॉर्नर में राइट कॉर्नर में रोहड़ू के लिए हार्दिक शर्मा खेल रहे हैं, वहीं पर विघ्नेश लेफ्ट कॉर्नर में खेल रहे हैं, अर्नव खेल रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों के मुझे नाम शायद आते नहीं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा जिन जिन खिलाड़ियों के मुझे यहाँ से नाम आते होंगे तो उनका मैं नाम जरूर लूँगा। कनिष्क भी टीम में खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छी टीम फिलहाल रोहड़ू की नज़र आ रही है। वहीं पर दूसरी ओर मैं बात करना चाहूँगा डोडरकवार की, तो इस टीम को आप कम ही आंक सकते हैं। आज दिन के वक्त जब मुकाबला हुआ था डोडरकवार का तो उसमें जो 63 नंबर का खिलाड़ी है जो अभी फ़िलहाल रेड कर रहे हैं, इन्होंने अकेले ही 50 से ऊपर पॉइंट किए थे। बीच में थोड़ा सा सिग्नल में विलम्ब हो रहा था तो लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी कट रही थी। आप मेरे साथ बने और इसी बीच वहाँ पर
टैकल किए गए रोडू के रेडर। मैं पहले भी बता चुका हूँ जिस तरह से डोडरक्वार की टीम, खासकर विदुल की मैं बात करूँ, इस खिलाड़ी को आप कम नहीं आंक सकते। फिलहाल लेफ्ट कॉर्नर में डोडरक्वार के लिए खेले और बेहतरीन वहाँ पर रेड की है डोडरक्वार के खिलाड़ी। इस तरह से मात्र अब रोडू के 2 ही खिलाड़ी अब बचे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर कैच लिया था, बेहतरीन कैच था, मुझे लग रहा है कि चैन सही से नहीं कर पाऊंगा और वहां पर आउट होते हुए डोडरक्वार के खिलाड़ी। 1 अंक जुड़ेगा और रोडू की टीम के पक्ष में और वहां पर रिवाइवल होता हुआ अर्नब का। राइट कॉर्नर की ओर विदुल रेड करते हुए, इस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था। दिन के समय लगभग 50 से ऊपर रेड पॉइंट इस खिलाड़ी ने किए थे। वहां पर खतरा है आउट होने का। फिलहाल एक और खिलाड़ी आउट होते हैं रोडू खेमे के लिए। खराब खबर और सभी की खिलाड़ियों की या जितने भी रोडू के समर्थक हैं, अब अर्नब पर उम्मीद बाकी। और इस तरह से अर्नब ने बेहतरीन रेड की है और लगभग 3 खिलाड़ी, माफी चाहूंगा, 2 खिलाड़ी वहां पर आउट हुए हैं डोडरक्वार के। 2 खिलाड़ियों का रिवाइवल होता हुआ हार्दिक और उनके साथ साथ कनिष्क का भी रिवाइवल अब रोडू के लिए हो चुका है। एक अच्छी खबर, कहीं ना कहीं रोडू को संभल के खेलना होगा। अभिषेक डोडरक्वार की ओर से रेड करते हुए और बेहतरीन टैकल रोडू के खिलाड़ियों द्वारा। फिर से वापसी हुई है रोडू की इस मैच में। आप बने रहें लाइव स्ट्रीमिंग में और स्ट्रीम को शेयर करने का प्रयास करें। इसी बीच अर्नब आए हैं और टैकल कर दिए जाएंगे। जी हाँ, फिर भी कोशिश की जा रही है और इस तरह से लगभग 4 खिलाड़ी आउट होते हुए वापसी कर दी है रोडू ने। बेहतरीन वापसी। 6-6 मैं पहले भी बता चुका। अर्नब ने जिस तरह से लगभग ये लोना लग चुका है टीम डोडरक्वार पर। ये देखिए किस तरह का रोमांचक मैच था। कहीं ना कहीं पहले खतरा बना था, मात्र 2 मिनट के अंदर रोडू ने वापसी कर दी और इस तरह से लोना लगता हुआ बहुत बढ़िया टीम डोडरक्वार पर। डोडरक्वार की टीम को आप कम नहीं आंक सकते, ये कभी भी वापसी कर सकती है। तमाम जितने भी मित्रगण मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा। संदीप भाई, व्हाट अबाउट वॉलीबॉल? विनोद जोगता भाई लिख रहे हैं, सर वॉलीबॉल का जो मुकाबला है वो आज नहीं हुआ क्योंकि आउटडोर में बारिश बहुत ज़्यादा लगी है ग्राउंड में, उस वजह से अब जो मैचेस होंगे वो अंदर होंगे। कल शायद हो सकते हैं मैचेस। डॉक्टर जी आप मेरे साथ बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द स्पेक्टेटर्स हु आर वाचिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द मैच ऑफ वॉलीबॉल नॉट येट टू प्ले, अभी तक नहीं हुआ है रोडू की टीम का। और इसी बीच वहां पर एक खिलाड़ी आउट होते हुए डोडरक्वार का। जिस तरह से पहले गर्मजोशी के साथ वहां पर शुरुआत की थी डोडरक्वार ने, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब बहुत संभल के रोडू के खिलाड़ियों को खेलना होगा क्योंकि अभी भी डोडरक्वार की मैं टीम की बात करूं, सभी के सभी लगभग पूरी टीम अब अंदर है। नैतिक खेल रहे हैं डोडरक्वार के लिए, अंकुश खेल रहे हैं, अभिषेक खेल रहे हैं, बेहतरीन वहां पर टैकल किया गया है खिलाड़ी को, लॉबी से बाहर फेंका गया खिलाड़ी को। इस तरह से एक और खिलाड़ी आउट होता है और रोडू का बेहतरीन मुकाबला। गुड इवनिंग बलबीर कशवाल जी देख रहे हैं। जी कशवाल जी, आपका मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा, कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट कॉर्नर की ओर रेड करते हुए वहाँ पर डोडरक्वार के खिलाड़ी वापस आए। अब की बार अंक नहीं जुड़ेगा डोडरक्वार के, पर कनिष्क आए हैं। लेफ्ट कॉर्नर की ओर रेड करते हुए कहीं ना कहीं अच्छी रेड करनी पड़ी, फिर से पकड़े जाएंगे। ये देखिए मैच में आप कभी भी मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। यदि मैं कनिष्क की बात करूं तो बेहतरीन रेडर है अपनी टीम रोडू के लिए, लेकिन अभी फिलहाल जो इनकी फॉर्म है वो उस लेवल की चल नहीं रही है। विदुल गए हैं डोडरक्वार के लिए, वहां पर कॉम्बिनेशन में कमी रोडू की टीम में साफ देखी जा सकती है। विघ्नेश आउट हो चुके हैं और 32 नंबर जैसे पहना खिलाड़ी भी आउट हो चुका है। एक बार फिर से रोडू की उम्मीद अब फिर से टिकी है अर्नब पर। अर्नब की मैं
बात करूं तो बेहतरीन रेडर है, लेफ्ट कॉर्नर की ओर रेड करते हुए। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला ये मैच। अंजना जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, पप्पू चौहान जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, बालकराम शुक्ला जी, विनोद रेडका जी, सभी का स्वागत करना। इसी बीच बेहतरीन टैकल फिर से अर्नव की जो भूमिका है रोडू की टीम के लिए बेहतरीन। अर्नव बाहर बेटा, बाहर लाइन से बाहर राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर की ओर रेड करते हुए। वहाँ पर बोनस का पूरा मौका है, कहीं ना कहीं विदुल से बचना होगा। विदुल की मैं बात करूं तो लेफ्ट कॉर्नर खेलते हुए पकड़े जाएंगे, इस तरह से डैश किए गए लॉबी से बाहर, अर्नव आउट होते हुए। बेहतरीन मुकाबला। इस तरह से अभिषेक ने खिलाड़ी को आउट कर दिया है। विदुल की मैं बात कर रहा था, तो विदुल फिलहाल लेफ्ट कॉर्नर में खेल रहे हैं। जिस तरह से ये खिलाड़ी खेलता है, अभी भी डोडरा क्वार की जो उम्मीद है इस मैच में वो बनी हुई है। 32 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी रोडू की ओर से रेड करते हुए कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। टच हैंड करने का प्रयास, गुड लक रोडू ब्लॉक। धीरज मेहता जी लिख रहे हैं, मेहता जी अभी रोडू को दुआओं की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी तक मैच रहा है, कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है। इस मुकाबले में अभी रोमांच बना हुआ है। आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पे बने और उस टीम को शेयर करने का प्रयास करें। ये देखिए डोडरा क्वार के खिलाड़ियों को शारीरिक शिक्षक का कुछ दिशा निर्देश देते हुए। ये देखिए डोडरा क्वार की जो टीम है, इसमें खासकर रलोक और विदुल की मैं बात करूं तो ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। इस बीच विदुल गए और वहां पर पकड़े जाएंगे, सुपर टैकल हो चुका है। अच्छी खबर रोडू के लिए, साइड लाइन से बाहर खिलाड़ी को धकेलने में कामयाब रोडू के खिलाड़ी। कनिष्क का रिवाइवल होना एक अच्छी खबर टीम रोडू के लिए। अभी हार्दिक भी बने हुए हैं, कुछ भी इस मैच में हो सकता है। इस तरह से कनिष्क ने एक खिलाड़ी को आउट कर दिया है। फिर से वहां पर एक अच्छी खबर, राइट कॉर्नर विघ्नेश का अब रिवाइवल हो चुका है टीम रोडू के लिए। कहीं ना कहीं रोडू के खिलाड़ियों को तालमेल के साथ खेलना पड़ेगा। जो इनको एडवांटेज जो मिला है, उस एडवांटेज को लगातार बनाना होगा। अब की बार बगैर किसी अंक के वापस अपने खेमे में आते हुए वहां पर बोनस ले लिया है, पकड़े जाएंगे। बेहतरीन टैकल, रेडर आउट। और इस तरह से जो एडवांटेज मिला था वो अब फिर से खत्म होता हुआ रोडू के लिए। रिवाइवल हो चुका है, विदुल का रेड कर रहे हैं फिलहाल राइट कॉर्नर की ओर रेड करते हुए। रनिंग टच हैंड करने का प्रयास, टो टच से बचना होगा हार्दिक को। ये देखिए वहां पर गलती कर बैठे थे हार्दिक और वहां पर पकड़े जाएंगे। हार्दिक ऑलरेडी आउट हो चुके हैं क्योंकि जो हार्दिक का पांव था साइड लाइन में लग चुका था। हालांकि विदुल भी आउट हुए। 2 पॉइंट रोडू के फेवर में रहे। काफी गर्मा गर्म माहौल यहाँ बनता हुआ। कोई भी टीम इस मुकाबले को हारना नहीं चाहती है। रेड करेंगे, हाफ टाइम हो चुका है। ये देखिए किस तरह से इशारा वहाँ पर एम्पायर ने किया है। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्कोर से अवगत करवाया जाए। नंबर बाहर सुनो, यदि मैं लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े मित्रों की बात करूं तो सुदेश मोटा जी देख रहे हैं, रिचा सोपका जी जुड़ी हैं, विनोद जोगटा जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं, बलबीर कशवाल जी जुड़े हैं, रंजू रेडका जी मैच को देख रहे हैं, प्रमोद रेडका जी भी मैच में बने हुए हैं। सभी जितने भी मित्रगण इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो नेम है
फ़ोन की डिस्प्ले में थोड़ी देरी से आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सिग्नल इश्यूज़ है, जिसकी वजह से आपकी जो नेम है वो देरी से आ रही है। अगर मैं रोडू के खेमे की बात करूँ या समर्थकों की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मैच को देखने के लिए आए हैं और अपनी टीम के साथ अभी भी बने हुए हैं। सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा अपनी इस टीम में। फिलहाल यदि मैं इस ऑडिटोरियम की बात करूँ तो ऑडिटोरियम काफ़ी अच्छा है। इस तरह का ऑडिटोरियम शायद मुझे लग रहा है कि हिमाचल में, जहाँ तक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बात है तो मुश्किल है इसका, इस तरह के जो ऑडिटोरियम है, इस तरह का ऑडिटोरियम का उदाहरण शायद मुझे लग रहा है तकलेच सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऐसा स्कूल जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी है। बेहतरीन मुकाबला अभी भी चला हुआ है। 24 रोडू। यदि स्कोर की मैं बात करूं तो 24 और 19 है। 24 पर रोहड़ू और 19 पर डोडरा क्वार है। बहुत कड़ा मुकाबला अभी भी चला हुआ। आज के दिन का ये बहुत बड़ा मुकाबला है। पहले से ही लोग ये क्या समझा रहे थे यहाँ पर जो मैच को देखने आ रहे थे कि रोहड़ू ब्लॉक की जो टीम है वो काफ़ी अच्छी है, फिर भी आप डोडरा क्वार को कम नहीं आंक सकते। इसमें जो विदुल है, जिस तरह का इनका प्रदर्शन रहता है, एक तरफा इनका प्रदर्शन रहता है और इनसे बच के रहना पड़ेगा टीम रोडू को। इसी बीच रेड करते हुए लेफ्ट कॉर्नर की ओर जाते हुए कनिष्क का प्रदर्शन उस लेवल का रहा नहीं है जिसके लिए जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं कनिष्क को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसी बीच हाफ टाइम के बाद खेल शुरू होता हुआ 3 खिलाड़ी अभी भी रोडू के खेमे में बचे हुए। इसी बीच रेडर वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर जाते हुए बेहतरीन टैकल। किस तरह से ये मैच अब बदल रहा है, धीरे धीरे रोडू के फेवर में फिर से आता हुआ। रबल्स अभी आउट हुए हैं, फिर से कनिष्क गए हैं और वहां पर डुबकी लगाने का प्रयास, 2 खिलाड़ी आउट होते हुए। मैं पहले भी बता चुका हूँ जिस प्रदर्शन के लिए कनिष्क को जाना जाता है, अभी तक कनिष्क उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन पिछली 2 रेडों की मैं बात करूं तो पिछली 2 रेडें काफ़ी अच्छी इस खिलाड़ी ने की है और मात्र 3 खिलाड़ी वहां पर बचे हैं डोडरा क्वार के खेमे में। कहीं ना कहीं सोच समझ के रोहड़ू ब्लॉक को खेलना होगा। ये देखिए राइट कॉर्नर पर खिलाड़ी खड़ा है, अंदर आने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लग रहा है विघ्नेश को वहां पर इस तरह से विघ्नेश ने खिलाड़ी को आउट कर दिया है। चपलता का परिचय करते हुए 31 नंबर जर्सी पहना विघ्नेश ठाकुर। पिछले 2 वर्षों से इस तरह का इस खिलाड़ी का प्रदर्शन रहा, एक अच्छी खबर रोहड़ू के लिए। इस तरह से 33 नंबर जर्सी पहना खिलाड़ी राइट कॉर्नर की ओर रेड करते हुए टो टच करने का प्रयास, उस प्रयास में अभी तक खिलाड़ी सफल नहीं हुए हैं। हार्दिक को वहां पर और इस तरह से काफी डीप चले गए थे राइट कॉर्नर पर। बेहतरीन डैश रोडू के खिलाड़ियों द्वारा। जिस तरह से रोडू ने वापसी कर दी है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आजा इधर आजा, टाइम वेस्ट कर। और इस तरह से ये दूसरे लोने का खतरा डोडरा क्वार पर। जिस तरह से यहाँ पर अब रणनीति अपना दी है रोडू ने, कहीं ना कहीं वेट कर स्ट्रेटेजिकल जो मूव है वो बहुत बढ़िया है। टाइम वेस्ट किया जा रहा है, कड़ा मुकाबला। इस तरह से बैक टू बैक 2 लोने लगाने में कामयाब रही है रोडू की टीम। इस तरह से अब टाइम आउट लिया गया है रोडू के मैनेजमेंट द्वारा। आप देख सकते हैं जवाहर सर वहाँ बने हैं, दारा सर वहाँ बने हैं, कुछ ना कुछ दिशा निर्देश देते हुए। मैं जूम करके ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगा किस तरह से खिलाड़ियों को समझाया जा रहा है। कनिष्का चौहान जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, संदीप सर का मैं स्वागत करना चाहूँगा, विनय काय सर का मैं स्वागत करना चाहूँगा, बलवंत सिंह सूर्यान का मैं स्वागत करना चाहूँगा। ऑल द स्पेक्टेटर हु आर वाचिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग, आई वुड वेलकम ईच एंड एवरीवन। सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं आपसे लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ा हूँ तकलेच इंडोर से। आज के दिन में यदि मैं मुकाबलों की बात करूं तो दिन के समय आउटडोर मुकाबले हुए थे। जैसे ही बारिश रही उसके बाद जो यहाँ के प्रबंधक कमेटी के सचिव थे उन्होंने ये निर्णय लिया है कि
आज के बाकी बचे हुए मुकाबले इंडोर में खेले जाएंगे। इसी बीच डोडा क्वाड की ओर से विदुल रेड करते हुए रनिंग हैंड लगाने का प्रयास, पकड़े जाएंगे और ये कहीं ना कहीं खतरा था। विदुल की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये खिलाड़ी अपने एक तरफा प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। यदि वहां पर लाइन को टच करते तो लगभग रोडू की आधी टीम आउट हो सकती थी। बार बार खतरा टला है। कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर, जिस तरह से विदुल आउट हो चुके हैं वहां पर अब सुरक्षात्मक ढंग से रोडू के सभी खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा। भगवान सिंह रेडका जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। सभी जितने भी हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग से बने हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करने का प्रयास करें। और फिलहाल रोड की ओर से कनिष्क रेड करते हुए संदीप कुमार, थैंक्स रुक्टा जी, थैंक यू वेरी मच। नरेश शक्तान सर का मैं स्वागत करना चाहूँगा। इसी बीच बैक लगाने का प्रयास, लेफ्ट कॉर्नर की ओर रेड करने का प्रयास, पकड़े जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, मैं दारा सर को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस तरह से वहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उसका अनुकरण करना पड़ेगा रोडू के खिलाड़ियों को। इसी बीच रोड की ओर से 22 नंबर जर्सी पहने ठाकुर अब वहाँ पर रेड करते हुए एक बेहतरीन मूव, कनिष्क ऑन फायर। बिल्कुल प्रियंका देव जवान दिख रही जी, बिल्कुल अंतिम लम्बों में जिस तरह से कनिष्क का प्रदर्शन रहा है, टाइम पूरा एक बेहतरीन प्रदर्शन। इसी बीच 19 नंबर जर्सी पहना खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर की ओर जाते हुए कहीं ना कहीं वहां पर बचना पड़ेगा रेडर को कनिष्क से। जिस तरह से कनिष्क और विघ्नेश की जुगलबंदी लेफ्ट कॉर्नर में है, उससे अब डोडा क्वाड को बचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अब इस मैच में रोडू काफी आगे और मजबूत स्थिति में। राइट कॉर्नर की ओर वहां पर प्रयास किया, डुबकी लगाने का प्रयास और प्रयास में सफल। इस तरह से 3 खिलाड़ी को आउट कर दिया है। कनिष्क की जो इजी टाइम वेस्ट मत कर, प्रतिभा है वो देखती ही बनती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हाफ टाइम तक कनिष्क का प्रदर्शन उतना बढ़िया रहा नहीं है। जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ है इस मैच का, वहां पर बेहतरीन वापसी अब कनिष्क ने कर ली है। पीछाण दो। इसी बीच वहां पर टू टच करने का प्रयास किया था रेडर ने, असफल है। कहीं ना कहीं अब नाटक के खिलाड़ी है और वहां पर तीसरे लौने लगने का पूरा खतरा है डोडा क्वाड पर। मुझे लग रहा है जिस तरह से रोडू के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है शुरुआती मिनटों पर, एक समय ऐसा था जब लगभग 1.5 मिनट के अंदर ही रोडू के ऊपर खतरा बना था। जिस तरह से अर्नब ने अपनी टीम रोडू की वापसी करवाई और इस तरह से तीसरा लौना लग चुका है टीम डोडा क्वाड पर। बैक टू बैक 3 लौने लगे हैं। अब जो स्कोर है वो है 19 और 39। आप अनुमान लगा सकते हैं 20 पॉइंटों का जो फासला है वो बहुत बड़ा फासला है। कॉन्सेक्टिव टाइम रोडू टीम ने जिस तरह से इस मैच में एक तरफा जीत की ओर जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक बेहतरीन प्रदर्शन। देव राज जी का मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा। सभी मित्रगण जितने भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। इसी बीच लेफ्ट कॉर्नर की ओर रेडर रेड करते हुए डोडा क्वाड के पकड़े जाएंगे। जी हाँ, जिस तरह से अब चैन में खिलाड़ियों को यह जा रहा है, मुझे लग रहा है कि जो समन्वय रोडू के खिलाड़ियों का था पहले कुछ मिनटों में वो थोड़ा सा खराब था। अब जिस तरह से पूरी की पूरी जो टीम है रोडू की अब तालमेल के साथ खेल रही है। इसी बीच अर्नब वहां पर रेड करते हुए टू टच करने का प्रयास किया था, उस प्रयास में असफल रहे थे। लगभग अंतिम मिनटों का अब खेल चला है। चेंज ले लो, जीते हुए क्या 3 तो रेडे रही। कहीं ना कहीं अब यदि इस मैच के बारे में मैं बात करूं तो अब मात्र कुछ लगभग 1-1.5 मिनट का ही समय बचा होगा, 1 मिनट मुश्किल से। इसी बीच विदुल आए हैं, पीठ जाई थी, मौका था हार्दिक के पास। राइट कॉर्नर में हार्दिक है और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक तरफा प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इस तरह से 4 खिलाड़ी रोडू के आउट हुए हैं इस
टैकल के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन। विदुल के बारे में मैं पहले भी बता चुका, ये खिलाड़ी जितने भी यहाँ पर 21 जोन आए हैं उसमें से ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपने एक तरफा प्रदर्शन से टीमों को हराया है। अभी की बार वहाँ पर ठाकुर ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। कहीं ना कहीं रोडू अब जीत की ओर फिर से मजबूती दिखाते हुए। तमाम श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये मैच रोडू ने इस मैच में एक तरफा जीत हासिल की है। बहुत बहुत बधाइयाँ रोडू की टीम को। साथ में हार्ड लक करना चाहूँगा मैं टीम घोड़रखवार को। अब मैं आप सभी से लेना चाहूँगा अलविदा। शुभ रात्रि, नमस्कार।